तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में का पहला सवाल कह रहा है ए, बी और सी के वेतन का अनुपात क्रमशः 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि हुई तो वेतन का नया अनुपात क्रमशः क्या होगा। जब भी इस तरह का सवाल दिया हो तो हमें पहले लिख लेना है, पहले अनुपात दिया है इनका ए, बी और सी। तो ए का हमको 2, बी का 3, सी का 5 और यहाँ पे वृद्धि दे रहा है कि इनके वेतन में 15, 10 और 20 की वृद्धि होती है। जब भी वृद्धि परसेंट में दी हो तो इनको आप 100 से गुणा कर लीजिए या डायरेक्ट 2 जीरो लगा दीजिए। तो जैसे हमने मान लिया इसका 200 रुपये वेतन, इसका 300 रुपये वेतन, इसका 500 रुपये। जब ये काटेंगे अनुपात में तब भी अनुपात बराबर रहेगा। अब पहले में 15% की वृद्धि होगी तो यहाँ पे हम 15% से गुणा कर देंगे, या यहाँ पे 15% बढ़ रहा है तो 100 में 15 जोड़ करके लिख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 115। इन जीरो से ये जीरो कट जाएंगी, जब इनसे गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 115 दूनी होता है 230। अब 300 यहाँ पे कह रहा है 10% बढ़ेगा तो 10 100 में जोड़ के हम इसमें गुणा कर देंगे तो 110/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 11 तिये 33 और 1 जीरो तो हो जाएगा यहाँ 330। ऐसे ही यहाँ पे ये 20% बढ़ रहा है सी का, तो यहाँ पे 100 में 20 जोड़ करके 120 लिखेंगे, परसेंट के लिए भाग देंगे, यहाँ से जीरो से जीरो कट जाएंगे, 12 पंजे 60, 1 जीरो ये बचा हुआ है। तो ये जो नया इनका जो वेतन बना है यहाँ पे कह रहा है उनके वेतन में क्रमशः, तो वेतन का नया अनुपात। अब इसमें जो भी कटने का होगा तो काट लेंगे यहाँ पे, जैसे इसमें लास्ट में सबसे जीरो है तो सब जीरो कट जाएंगे आपस में। अब ये 23 किसी से कटेगा नहीं तो इनका अनुपात हो जाएगा 23:33:60, जो ये ए, बी, सी का रहेगा। यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो 23:33:60 जिस ऑप्शन में दिया वही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल भी पिछले सवाल की तरह ही है, बस यहाँ पे ABCD की जगह का खा गा दे दिया है, कोई भी नाम दे सकता है। तो इसे भी पहले वाले तरीके से ही करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिया है, सवाल कह रहा है का खा गा के वेतन क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में थे। यदि उनके वेतनों में क्रमशः 50%, 60% और 50% की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतनों में क्रमशः नया अनुपात क्या होगा। तो हमें यहाँ लिख रहे थे पहले का बराबर खा और गा। तो यहाँ पे कह रहा है 3:5:7 के अनुपात में दिया है तो का 3, खा 5 और गा 7। यहाँ परसेंटेज बढ़ रही है तो पहले वाली की तरह हम 100 से गुणा करेंगे या डायरेक्ट 2 जीरो लगा देंगे। तो 2 जीरो हम लगा देते हैं इन पर। अब कह रहा है यहाँ 50% बढ़ जाती है तो 100 में 50 जोड़ करके, तो हम 100 में 50 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 150/100। जीरो से जीरो कट जाएंगे, 15 तिये 45, 1 जीरो तो ये आ गया 450। ऐसे ही इसमें 60% बढ़ रहा है तो 60 में 100 में 60 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 160। अब इसे जीरो से जीरो कट जाएंगे, 16 पंजे होता है 80, 1 जीरो तो यहाँ जो है 800। यहाँ पर कह रहा है 50% तो 50 हम जोड़ देंगे 100 में तो हो जाएगा 150। तो जीरो से जीरो कट जाएंगे, 15 सत्ते होता है 135 और 1 जीरो है। अब इन्हें अनुपात में लाने के लिए जितना छोटा हो सके काट लीजिए। तो ये जीरो से पहले जीरो कट जाएंगे, अब ये 5 से भी कट जाएगी तो 5 निम्न होता है 45,
5 से ये कट जाएगा, 5 एकन 5, यहाँ 3 बचेगा, 5 6 के 30, ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ पे 3 बचेगा तो 5 सत्ते 35। तो काखा का जो अनुपात बनेगा 9:16:27। तो यहाँ पे का खा और गा लिख लेंगे। तो इस सवाल का जो राइट आंसर रहेगा 9:16:27, यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें दिया है, लेकिन यह 27 की जगह 21 हो गया, तो 27 कर लीजिए। तो इस सवाल का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, डॉक्टर केलकर और डॉक्टर देसाई की प्रथम परामर्श पर फीस 7:2 के अनुपात में है। अगर डॉक्टर देसाई डॉक्टर केलकर से 900 रुपये कम लेते हैं तो डॉक्टर केलकर की फीस कितनी है। जब भी इस तरह का सवाल मिले तो हम लिख लेते, पहले केलकर को हम लिख लेते हैं यहाँ के से, और डॉक्टर देसाई को लिख लेते हैं डी से। यहाँ पे अनुपात दिया है तो अनुपात लगा लें। यहाँ पे डॉक्टर केलकर लेते हैं 7 रुपये, मान लेते हैं कि अनुपात में दिया है, और डॉक्टर देसाई लेते हैं 2 रुपये। लेकिन यहाँ आगे सवाल में दिया है कि इन दोनों का जो डॉक्टर देसाई डॉक्टर केलकर से 900 रुपये कम लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये केलकर से डॉक्टर देसाई कितना कम लेते हैं, तो 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास अंतर आ जाएगा 5। जो अंतर आया 5, लेकिन सवाल कह रहा है 5 नहीं 900 रुपये कम लेते हैं। तो 900/5 पूछ रहा है केलकर की फीस, तो केलकर 7 रुपये लेते थे, तो 7 से यहाँ गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा। तो काट लेते से 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 40 हो जाएगा, 5 8 40, 1 0। अब 7 और 18 का आपस में गुणा कर देते हैं। तो 1 0 किसी भी संख्या में जब गुणा करेंगे 0 में तो 0 मिलेगा। 7 का 8 में करेंगे तो 7 8 56 की 6 हासिल 5, 7 एकन 7, 7 और 5 12। तो इस सवाल का जो राइट आंसर रहेगा 1260 रुपये, जिस ऑप्शन में दिया होगा वही राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, किसी मिश्रण में स्पिरिट और पानी 3:2 के अनुपात में है। यदि इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है तो इस मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा क्या है। ये भी पहले वाले सवाल की तरह ही है, वहाँ पे डॉक्टर लिख दिए थे, यहाँ पे स्पिरिट और पानी दे दिया है। तो हम लिख लेंगे स्पिरिट को एस से लिख लेते हैं और पानी को वाटर से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इनका अनुपात दिया है 3:2। आगे कह रहा है कि जो पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है, तो यहाँ पे देखेंगे पानी से ये कितना अधिक है, तो इन दोनों का अंतर। तो 2 से ये कितना अधिक है 3, 1, और 1 की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है 3 लीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/1। ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो गए। अब पूछ रहा है इसमें स्पिरिट की मात्रा क्या है। तो स्पिरिट हमने यहाँ पे 3 अनुपात दिया था, तो 3 से यहाँ गुणा कर देंगे। 1 से किसी संख्या में भाग दे दे तो संख्या वही प्राप्त होती है। तो इसका 3 और 3 में आपस में गुणा हो जाएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा 3 त्रिक 9 लीटर, यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, P और Q की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्यय का मतलब होता है खर्च का अनुपात 2:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करता है तो P की आय कितनी है। जब भी इस तरह का सवाल दे और प्रत्येक यहाँ पे दिया हो तो
कहने का मतलब ये है कि दोनों लोग बराबर बचत करते हैं। तो हम लिख लेंगे, यहाँ पे दिया है P अनुपात Q, और इनकी आय, आय का मतलब होता है इनकम, तो इनकी जो आय का हमें अनुपात दिया है 3:4, और इनका व्यय, व्यय मीन्स होता है खर्च, खर्च का दिया है 2:3। अब यहाँ पे हमें दिया है, तो यहाँ पे हमारा जब आय खर्च, तो यहाँ पे जब आय में से खर्च घटा देंगे तो हमें मिल जाएगी यहाँ पे बचत। अगर यहाँ पे प्रत्येक दिया है तो यहाँ पे ये अंतर बराबर होना चाहिए, तो अंतर यहाँ पे देखेंगे 4 में से 3 घटाएगा तो 1 आ जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तब भी 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि P 1 रुपये बचत करता है, और Q 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे भी 1 बचेगा। कहने का मतलब ये है कि दोनों लोग एक एक बचत करते हैं। सवाल भी कह रहा था प्रत्येक, लेकिन एक की वैल्यू हमें सवाल में दी है 6000, तो 6000 बटे 1। पूछ रहा है यहाँ P की आय, तो P की आय यहाँ कितनी थी 3, तो यहाँ कर देंगे 3 से गुणा, तो 1 से किसी संख्या में भाग देंगे तो वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। तो 3 से करेंगे 6 में, 3 6 के 18, यहाँ पे 3 जीरो हैं तो 3 जीरो यहाँ लगा देंगे। तो इस सवाल का जो आंसर रहेगा 18,000, जिस ऑप्शन में दिया है वही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार के सवाल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।